फिलहाल दोस्तों आपके हिसाब से इंडिया का सबसे डिसअपॉइंटिंग कार मेकर कौन सा है? मतलब डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, सबके दिमाग में परसेप्शन है कि ये ब्रांड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट इन रियलिटी इट इज ऑल मेस्ड अप। अब दोस्तों काफी लोग कहेंगे कि एमजी हो सकता है, स्कोडा हो सकता है, फोक्सवैगन हो सकता है। नो माय फ्रेंड, दिस इज Hyundai। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 8-9 सालों में इस ब्रांड की सेल्स ऑलमोस्ट सेम रही है। 2018-19 में भी इस ब्रांड की सेल्स सेम हो रही थी जितनी आज हो रही है। और अब दिक्कत क्या है कि इस ब्रांड की भले सेल्स काफी डिसेंट हो रही है, पर 2-3 गाड़ियों की ही सेल्स ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा सेल्स को कवर अप कर रही है, जो कि दोस्तों बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मतलब 2 सेगमेंट के अंदर ये ब्रांड बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे सेगमेंट्स के अंदर इस ब्रांड की इतना कुछ बोलबाला है नहीं। दैट इज वाई दोस्तों अगर आप देखें Hyundai मोटर ने अपना इंडिया कमबैक प्लान बना लिया है, जिसमें 2028 तक ये ब्रांड इंडिया में 26 डिफरेंट कार मॉडल्स को लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों 26 डिफरेंट ऐसे गाड़ियां नहीं लॉन्च होने वाली, डिफरेंट गाड़ियों के डिफरेंट आइटरेशंस को मिला के 26 बनने वाले, और जो कि होने भी नहीं वाले। हर एक कार मेकर बोलता है कि भाई हम 20 गाड़ी लॉन्च कर देंगे 2 सालों में। इट नेवर हैपेंस। तो पहली दोस्तों ये गाड़ी लॉन्च कंफर्म कर रही है, उसका नाम है Hyundai Bayon। अब आप कहोगे भाई बयान कौन सी गाड़ी है, बयान क्या भाई, कैसी गाड़ी का नाम है? तो Hyundai Bayon आप कह सकते हैं कि जैसे इंडिया में आपको पता होगा मारुति फ्रॉन्क्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मारुति ने एसेंशियली क्या करा, बलेनो ली, उसमें थोड़ी भाई डिफरेंट बॉडी लाइटें वगैरह डाल दी, थोड़ा सा ऊंचे बनाने का परसेप्शन दिखा दिया। ऊंची है भी नहीं गाड़ी, और इस गाड़ी को प्रीमियम में इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया, और लोग इस गाड़ी को ले भी रहे हैं। अब अगर आप देखिए बाकी सारे कार मेकर अभी इस वाले सेगमेंट में आ नहीं रहे, अभी उनमें थोड़ी सी शर्म बची है, वो ऐसी गाड़ी को एसयूवी बोलना चाहते नहीं है। Hyundai दोस्तों पर कह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी शर्म, वी विल फॉलो मारुति स्टेप टू बिकम द बिगर एंड द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया। आप देखिए जो Bayon है इसका बाहर की मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो रखा है, और i20 का आप कह सकते हैं थोड़ा ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड, थोड़ा स्पोर्टी वाला वर्जन है, जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको पतली सी हेडलाइट मिलती है, ब्लैक आपको ग्रिल मिलती है, और इसकी हेडलाइट की हाउसिंग आपको पूरी ब्लैक कलर में मिलती है, काफी अच्छी लगती है। साइड में इस गाड़ी में आपको लेंथ एकदम सेम मिलती है i20 वाली, और लेंथ इसके अंडर 4 मीटर ही होने वाली है। ओवर 4 मीटर करने से इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा महंगा हो जाएगा। साथ ही में आपको लॉयस वगैरह में डिफरेंस मिलता है, थोड़ी आपको विंडो लाइंस बड़ी मिलती है पहले से, थोड़ी मतलब बड़ी विंडोज मिलती है, और रूफ लाइन आपको थोड़ी ऊंची मिलेगी। वही इसका क्वार्टर ग्लास आपको थोड़ा सा तिरछा सा मिलेगा अलग सा, और अगर आप इसके पीछे आते हैं तो आपको पूरी प्रॉपर बूमरैंग शेप वाली टेल लाइट्स मिलती है, जो कि कनेक्टेड है एक बार से। इंटीरियर पूरा i20 की कॉपी है, और Hyundai इसके अंदर जो अपना नया वाला इंडिया स्पेसिफिक इंजन डेवलप करे उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा अफोर्डेबल होने वाला है। दोस्तों अगर आप देखिए 2026 में इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है, क्या मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ? नॉट एट ऑल भाई। Bayon के लिए कौन एक्साइटेड होने वाला भाई, क्या है इस गाड़ी के अंदर नया है? बस Hyundai अपने थोड़ी सेल्स को बढ़ाने के लिए इस गाड़ी को लॉन्च कर देंगे। और साथ में Hyundai के इंडिया हेड्स ने कंफर्म कर दिया कि 2028 तक, मतलब 2-3 सालों में, 3 साल मान सकते हैं, इंडिया में Hyundai Palisade हाइब्रिड का भी लॉन्च होगा। और लॉन्च ऐसे नहीं होने वाला दोस्तों कि बाहर से इस गाड़ी को इंडिया में लेके आ गए और 60-70 लाख के प्राइस में लॉन्च कर दिया। नो दोस्तों, नॉट एट ऑल। इस गाड़ी की Hyundai काफी एक हाई एक्सटेंड में लोकल असेंबली करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और यहाँ तक ये भी प्लान है कि इस गाड़ी को इंडिया से बना के थोड़ी बहुत और एशियन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। और यही अगर आप देखें तो बेस्ट तरीका है, अगर किसी भी कार मेकर को इंडिया में एक महंगी गाड़ी को लॉन्च करना है ना और कंपेटिटिव बनना है, तो इंडिया में उस गाड़ी को लोकली असेंबल भी ना करो, लोकली इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करो और इंडिया से बना के फिर उस गाड़ी को बाहर एक्सपोर्ट करो, ताकि पर कार यूनिट काफी सस्ती पड़े और इंडिया में टैक्सेस लगाने के बाद भी गाड़ी का बढ़िया मजा आए। और अगर आप देखें नई वाली Hyundai Palisade काफी दोस्तों अच्छी भी लगती है, जिसमें आपको सामने एकदम बढ़िया सीधी सामने ऐसे हेडलाइट वगैरह मिलती है, आपको बॉनेट एकदम सीधा सा मिलता है रेंज रोवर जैसे। साइड में इस गाड़ी की लेंथ काफी बढ़ गई है, 5 मीटर से भी ऊपर की है। स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है, स्ट्रेट आपको विंडो लाइन्स मिलती है, पीछे भी आपको लंबी टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको वही थोड़ा बहुत Hyundai वाला सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिलेगी, मोटा सा आपको सेंटर कंसोल मिलेगा, पीछे वाली सीढ़ी भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेगी। और पावर ट्रेन में इस गाड़ी में आपको 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलता है, इसमें 334 हॉर्स पर आती है। इंडिया में Hyundai एक पेट्रोल पावर्ड गाड़ी में 334 हॉर्स पर देंगे, ऑब्वियसली हाइब्रिड भी है तो आपको एफिशिएंसी फिर भी डिसेंट मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही, मैं इस गाड़ी के लिए अगर आप देखें एक्साइटेड हूं, क्योंकि काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर इस गाड़ी का इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो 50 लाख के अंडर एक गाड़ी लॉन्च होने वाली है। फिर तो दोस्तों इस गाड़ी को लेंगे क्या दिक्कत है भाई, फिर तो हाइब्रिड भी हमें मिल रहा है, इतना बड़ा हमें साइज मिल रहा है और बढ़िया रिलायबिलिटी मिल रही है। दैट्स द कार वी नीड इन इंडिया। और वैसे अगर आप देखें तो Hyundai मेरे ख्याल से अब इस वाले सेगमेंट में कुछ कर सकता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे कार मेकर डेड ही हो चुके हैं। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है हमारी आज की, क्या आपको पता होगा दोस्तों Harrier EV का इंडिया में बढ़िया लॉन्च हुआ था, मतलब अनवील हुआ था, काफी लोग इसको देख के बहुत ही मजे आ रहे थे। और सारी जो इसके ऊपर स्पेकुलेशन बनी थी, हाइप बनी थी, इसके क्वाड व्हील ड्राइव मतलब QWD वाले वर्जन के लिए बनी थी, जो कि टाटा के नए 4x4 वाले सिस्टम का नाम है। अब टाटा मोटर के इंडिया हेड क्या इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो क्वाड व्हील ड्राइव या फिर QWD वाला सिस्टम है टाटा की दूसरी कार्स के अंदर भी इस्तेमाल होगा, इससे बढ़िया भाई उनकी मार्केटिंग होगी। और जो भी उनकी अब से 4x4 गाड़ी लॉन्च होगी उसका नाम QWD ही होने वाला है, तो ये उनका ब्रांड नेम बन गया है। साथ में टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट करे कि इस गाड़ी के जो 4x4 वाला वर्जन है Harrier EV के अंदर, उसकी 20% के आसपास सेल होगी एज कम्पेयर टू ओवरऑल Harrier EV की सेल, जो कि अगर आप देखें फिर भी डिसेंट है, क्योंकि बाकी जो सारी कार बिकती है इंडिया में उसमें 4x4 की पेनिट्रेशन ओवरऑल सेल्स में अराउंड 10% से भी कम की होती है। तो टाटा काफी हाईली एक्सपेक्ट करे इस वाली गाड़ी से। और मेरे ख्याल से 4x4 से बड़े सेल अच्छी ना हो गाड़ी की, पर उससे मार्केटिंग काफी बढ़िया हो जाती है गाड़ी की, कि गाड़ी ऐसे पत्थरों वत्थरों पे चढ़ पाती है और बहुत ही ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मजा आने वाली है। अब इसके ऊपर काफी स्पेकुलेशन हो रही है, मैं भी इस गाड़ी का भी ऐसे
पॉडकास्ट करके आया था, इस गाड़ी के ऊपर बात करी थी। काफी लोग इसके ऊपर काफी डाउट्स है उनके और काफी लोग एक्साइटेड भी है। और हाँ दोस्तों, मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई भी बंदा है ना दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में जिसके पास नई वाली स्कोडा कोडियाक हो या फिर नई वाली फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई हो, प्लीज भाई मुझे डीएम कर देना, प्लीज भाई मुझे मेल कर देना। आई नीड टू रिव्यू योर कार एंड मेक द बेस्ट कंटेंट आउट ऑफ दैट कार। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है कि सुजुकी की नई वाली ई-विटारा का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि इस ब्रांड की नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर टाइप एसयूवी है। काफी दोस्तों डिसेंट लगती है। अब अगर आप देखें मारुति ने इससे पहले काफी हाईली एक्सपेक्ट किया था कि इस गाड़ी की 6 महीने के अंदर अंदर ही वो अराउंड 26,500 यूनिट्स को बना देंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर है। तो वो एक्सपेक्ट करे हर एक महीने ऑलमोस्ट इस गाड़ी की 4,000 यूनिट्स बिक जाएगी। तो काफी हाईली मारुति सोच रही है। और अब दोस्तों क्योंकि थोड़े बहुत स्पेशल मटेरियल, स्पेशल केमिकल्स वगैरह चाइना से आ नहीं रहे, तो इसलिए मारुति कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 130 हो गई है पहले 6 महीने की, और अब इस गाड़ी की सिर्फ 8,500 यूनिट्स के आसपास बनने वाली है। अब दोस्तों मुझे ये नहीं लग रहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन कम हुई है, अब दोस्तों मुझे ये नहीं लग रहा कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रही इसलिए हुई है, उन्हें ये लग रहा है कि बिकने नहीं वाली है गाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतनी महीनों के अंदर कंपटीशन इतना हाई हो गया है। बाकी कार मेकर्स की गाड़ियों में इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मारुति बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफर करके क्या इस गाड़ी को सर्वाइव करा पाएंगे या फिर नहीं, देखने वाली बात है। पर दोस्तों अगर वो बढ़िया कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए तो वो पर फिर भी कह रहे हैं कि बाकी जो अगला 6 महीना है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, उसके अंदर वो इसकी प्रोडक्शन को रैंप अप कर देंगे और 57,000 यूनिट्स को बना देंगे 6 महीने के अंदर अंदर, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों ऐसे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो मारुति एक्सपेक्ट करे 65,000 यूनिट्स की डिलीवरी एक सिंगल साल के अंदर अंदर, जो कि आज तक किसी भी कार मेकर ने इंडिया में करा नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले डिपार्टमेंट में। महिंद्रा भी मेरे ख्याल से नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आप उनकी क्यूमुलेटिव सेल्स देखो दोनों नई इलेक्ट्रिक कार्स की, तो 4,000 से भी कम की है, तो उनकी ही 50,000 गाड़ियां बिकेंगी। अब शायद मारुति की अगर 12, 13, 15 लाख के अंदर लॉन्च हो जाए तो फिर भी बिक सकती है, पर अभी दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर बात ही करें तो Xiaomi दोस्तों आपको पता होगा, Xiaomi जो बढ़िया भाई फोन आते थे Mi 14 Pro ऐसे कुछ, तो Xiaomi ने दोस्तों अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक कार वाले डिपार्टमेंट में पैर रखे और बहुत ही बढ़िया रखी है। और इनकी जो SUV7 है चाइना में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों SUV7 का एक ऐसे था अल्ट्रा वाला वर्जन आता है, जो कि इसका स्पोर्टी वाला वर्जन है, जिसके अंदर आपको 1500 से ऊपर हॉर्स पावर मिलती है, बहुत ही बढ़िया आपको एक्सेलरेशन मिलती है अंडर 2 सेकंड की, और आपको अलग से एकदम लुक्स मिलती है, और पीछे आपको ऐसे स्पॉइलर वगैरह भी मिलता है, काफी दोस्तों कूल लगता है। अब Xiaomi वाले इस गाड़ी को लेकर दोस्तों नürburgring में बढ़िया इस गाड़ी का लैप रिकॉर्ड कराने के लिए, और इस गाड़ी ने इलेक्ट्रिक कार का हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट लैप रिकॉर्ड सेट कर लिया नürburgring में 7 मिनट 4.9 सेकंड का, जो कि दोस्तों अगर आप देखें तो रीमैक नेवेरा से भी ज्यादा फास्ट है। और रीमैक नेवेरा एक 30 करोड़ की गाड़ी है, ये दोस्तों सिर्फ एक 80 लाख रुपए की गाड़ी है। तो इलेक्ट्रिक कार्स में दोस्तों यही है कि इनोवेशन इतनी फास्ट हो रही है कि 80 लाख वाली गाड़ी एक 3 साल पुरानी 30 करोड़ वाली गाड़ी को बीट कर रही है। और 3 साल पहले जब रीमैक नेवेरा के नंबर हमारे सामने आते थे भाई ऐसा लगता था कि भाई रीमैक नेवेरा क्या ही गाड़ी है, भाई इतना ज्यादा एक्सेलरेशन कैसे गाड़ी के अंदर हो सकता है। अब दोस्तों 80 लाख की गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन आ रही है। और ये दोस्तों जो नürburgring लैप रिकॉर्ड है 30 सेकंड फास्टर है एज कम्पेयर टू अगर आप टेस्ला मॉडल स्प्लेट वगैरह देखें, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट गाड़ी ऑलरेडी है। और इस वाली गाड़ी में अगर आप देखें इतनी फास्ट स्पीड क्यों आती है, क्योंकि इसमें आपको 3 मोटर मिलती है, 2 पीछे वाला एक्सल में, एक सामने वाला एक्सल में, जिसको सब कुछ कंबाइन करके आपको 1548 हॉर्स पावर मिलने वाली है। 1770 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है, जिससे आप 0 to 100 1.98 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। भाई साहब इतनी फास्ट मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी गाड़ी नहीं है। इंडिया में जो भी अभी फिलहाल गाड़ी चल रही है इतनी फास्ट कोई गाड़ी नहीं है, ना आसपास है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है अगर आप देखें। और इसका प्राइस अगर आपको पता नहीं 70-80 लाख रुपए का ही है मैक्स, और आपको सारा कार्बन फाइबर फिनिश, बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो मैं तो भाई यही सोच रहा हूँ वेस्टर्न कार मेकर कैसे कम्पीट कर पाएंगे इससे। BMW क्योंकि अगर आप देखें अपनी इलेक्ट्रिक कार्स में 400-500 हॉर्स पावर ऑफर कर रहे हैं, और वो 1700 हॉर्स पावर ऑफर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नॉर्मल गाड़ियों की हाइट चली जाएगी। तो भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है भाई वेस्टर्न कार मेकर्स के लिए कम्पीट करना इन सबसे। वही दोस्तों अगर आप देखें अगली न्यूज है कि मॉडल वाई, टेस्ला मॉडल वाई को इंडिया में दोबारा देखा गया है। अब दोस्तों कंफर्म हो गया इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च, कुछ अब दो राय नहीं है। अब बस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, नॉट द क्वेश्चन ऑफ इफ। और अगर आप देखें मैट कलर के अंदर गाड़ी काफी कूल लग रही है, मैट ब्लैक के अंदर, जिसमें आपको ऐसे पूरी अंडे वाली लुक्स मिलती है। मुझे बेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी लगती है अपने सेगमेंट की, नो डाउट, कोई मर्जी जो मर्जी कर दे। ये और रिवियन R2 मुझे बेस्ट लगती है। सामने आपको वही ऐसे बढ़िया वाली लुक्स मिलती है, ऐसे कनेक्टेड लाइट वाली, पीछे आपको जूनिपर वाली टेल लाइट्स मिलती है, और आपको ऐसे थोड़े हरे हरे दरवाजे मिलते हैं, शीशे मिलते हैं, काफी कूल लगते हैं दोस्तों। और मैं अगर आप देखें तो यही गाड़ी लेने वाला हूं अगर मुझे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कोई गाड़ी खरीदनी है फिलहाल, क्योंकि आपको जो रेंज मिलती है, जो टेस्ला की टेक्नोलॉजी मिलती है, जो आपको एफिशिएंसी मिलती है, 700 किलोमीटर की इस गाड़ी में आपको रेंज मिलती है दोस्तों। कौन सा कार मेकर आपको प्रोवाइड कर पाएगा? जितनी मर्जी हाईटेक बैटरी डाल दे, जो इनकी बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी की, पावर ट्रेन की, वो भाई कोई कार मेकर नहीं कर सकता। सैल्यूट टू टेस्ला फॉर लॉन्चिंग दिस कार इन इंडिया। वही दोस्तों फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि फॉर्च्यूनर का इंडिया में दोबारा प्राइस इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या भाई प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ है? ना तो कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, ना तो ऐसा है कि इस गाड़ी के पीछे पागल हो रहे लोग, ना तो ऐसा है कि कंपनी को लॉस हो रहा है बनाने में। दोस्तों पर्सनल ग्रीड एंड कैपिटलिज्म मेक्स ruins everything, नॉट एवरीथिंग बट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप देखिए इस गाड़ी का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है 68,000
₹30,000 से इंक्रीज हुआ है इसके पेट्रोल वाले वर्जन में और ₹40,000 से इंक्रीज हुआ है इसके बाकी डीजल वाले वर्जन में, जो कि क्या एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल नहीं है। और चलो ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही में टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर से वेंटिलेशन वाली सीट्स भी हटा दी है परमानेंटली हर एक वर्जन से। तो भाई इस गाड़ी में पहले इतने कम फीचर्स थे, पहले टोयोटा ने JBL वाला साउंड सिस्टम हटा दिया, फिर अब वेंटिलेशन वाली सीटें हटा दी है, एक दो और फीचर मुझे याद है जो कि हटा दिया है। भाई आने वाले टाइम में टोयोटा मुझे लग रहा है टायर दरवाजे भी हटाने लग जाएगी कि भाई तुम्हें लेनी है लो वरना मत लो। या तो मुझे लग रहा है टोयोटा को पता है गाड़ी अपने लाइफ साइकिल के लास्ट लेग में, तो भाई जितना प्रॉफिट कमा सकते हो उस गाड़ी से कमा लो। लोग तो इंडिया में अंधे है ही, इस गाड़ी को ले ही लेंगे, तो भाई कमाई लो इससे। भाई दोस्तों अगर आप देखें तो जो मारुति बलेनो है उसने एक बढ़िया रिकॉर्ड सेट कर दिया। अभी दोस्तों मैं इस गाड़ी की बुराई कर रहा था एक पॉडकास्ट के अंदर, बुराई नहीं कर रहा था, मतलब अच्छा ही कर रहा था वैसे। और इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग हो गई है, इंडियन एनकैप रेटिंग हो गई है, भारत एनकैप रेटिंग हो गई है और इस गाड़ी ने 4 स्टार एनकैप रेटिंग स्कोर कर ली है। एक टाइम में दोस्तों हम इसका मजाक उड़ाते थे 0 स्टार 1 स्टार रेटिंग के लिए, अब दोस्तों 4 स्टार रेटिंग इसने स्कोर कर ली है और इसका स्कोर है 26.52 आउट ऑफ 32 जो कि एक्सेप्टेबल है। वही दोस्तों डिजायर ने 5 स्टार एनकैप रेटिंग स्कोर कर ली है और इस गाड़ी का 29.46 का स्कोर आउट ऑफ 32। तो भाई यार अब तो भाई 6 लाख की गाड़ी के अंदर बढ़िया एफिशिएंसी आ रही है, बढ़िया सेफ्टी आ रही है, बढ़िया पावर आ रही है। आज से 10 साल पहले भाई कोई कार मेकर नहीं प्रोवाइड कर सकता था। तो भाई टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है भाई कस्टमर्स की लाइफ तो अच्छी होती है। हम कहते हैं ना चेंज बुरी चीज है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, आई थिंक सो। आज हम ये वीडियो वगैरह देख पा रहे हैं क्योंकि किसी बंदे ने सोचा था कि भाई मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसपे लोग अपने कंटेंट को डाल पाएंगे और सबको ऐसे पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप देखिए यूट्यूब बन गया, बहुत सारे लोगों का करियर्स बन गया। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप देखें तो हमें कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए। मैं भी चेंज करूंगा अपने आप को, आप भी संकल्प लो अपने आप को चेंज करने का। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें स्कोडा की इंडिया में काफी बढ़िया न्यूज आ रही है कि स्कोडा की दलाली करने में आ गया हूँ दोबारा। बढ़िया भाई, मुझे पैसे मिलते हैं, आप सबको पता नहीं तो पर वीडियो मुझे 50 लाख रुपए मिलते हैं स्कोडा से। भाई तुम हमारी बढ़िया तारीफ कर दिया करो ना यार, तो ऐसे दोस्तों ये हम चलता है हमारा। और स्कोडा की अगर आप देखें तो इंडिया में डिसेंट परफॉर्मेंस हो रही है जिसमें 5000 यूनिट्स के आसपास इंडिया में काइलाक की बिक्री है, कुशाक वगैरह थोड़े कम बिक रही है। कोडियाक में इंडिया में डिसेंट बिकने शुरू हो गए, 250-300 यूनिट्स बिक रही है और जो स्लाविया वो थोड़ा कम बिक रही है क्योंकि लोग वर्ल्टेज जीडी वगैरह लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप देखिए स्कोडा इंडिया में लेके थोड़े और ऑप्टिमिज्म हो गए क्योंकि सेल्स उनकी बढ़िया हो रही है, इसलिए ब्रांड कह रहा है कि आने वाले टाइम में ये ब्रांड अपनी ऑक्टाविया RS को इंडिया में लॉन्च करेगा, जैसे फोक्सवैगन ने अपनी गोल्फ GTI को इंडिया में लॉन्च करा है लिमिटेड नंबर्स में और थोड़ी ऐसे CBU वाले इंपोर्ट सिस्टम से। इस गाड़ी को इंडिया में सेम सिस्टम से लाएंगे। आपको इंजन इस गाड़ी में सेम मिलता है, 2.0 लीटर का TS है जिसमें आपको 265 हॉर्स पर मिलती है, पर इसकी मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू गोल्फ GTI क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ऐसे सेडान जैसी लगती है, थोड़ी स्पोर्टी लगती है और लुक्स बहुत अच्छी है। और मेरी गाड़ी भाई ये गाड़ी 60 लाख की लॉन्च होगी, मेरी गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा। किसी को अगर मेरी गाड़ी 32 लाख के प्राइस में लेनी हो, 32 लाख के प्राइस में, तो DM कर देना भाई मुझे @aristogar@carversal pro पे, भाई मैं भेज दूंगा। आपको क्या लगता है मुझे भेज देना चाहिए? मुझे ऑफर्स तो काफी डिसेंट आ रही है इस गाड़ी के लिए, तो मतलब जितने की मैंने लिया उतने के ऑफर आ रहे हैं मुझे। तो दोस्तों क्या भेज दूं, क्या कर दूं क्या इसका काम, आप बताना दोस्तों। भाई दोस्तों न्यूज आ रही है कि जो अगला रेनॉल्ट का इंडिया में बढ़िया लॉन्च होने वाला है ऑब्वियसली वो डस्टर है। हम सबको पता है दोस्तों, जो कि इंडिया में अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों रेनॉल्ट वाले वो सिर्फ डस्टर के ऊपर ही सहमने नहीं वाले, मतलब टिकने नहीं वाले, वो इस गाड़ी का हाइब्रिड वाला वर्जन भी इंडिया में लॉन्च करेंगे और कंफर्म कर रहे हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर ही इस गाड़ी का हाइब्रिड वाला वर्जन भी लॉन्च हो जाएगा जब इस गाड़ी का नॉर्मल जो पेट्रोल वाला वर्जन लॉन्च होगा, जिससे दोस्तों इस गाड़ी की ऐसे वाइडर अपील थोड़ी और बढ़ेगी। और अगर रेनॉल्ट इस गाड़ी के अंदर 20-25 kmpl की एवरेज ऑफर कर पाएंगे, साथ ही में अगर इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव ऑफर कर दिया, फिर तो दोस्तों मजे आ जाएगा यार, फिर तो वी हैव नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट। और निसान को दोस्तों मेरे ख्याल से इंडिया को एग्जिट कर देना चाहिए। निसान भाई बेकार है, मतलब बेकार नहीं है पर इंडिया में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म है। रेनॉल्ट के ऊपर सिर्फ फोकस करो, उसको इंडिया में ग्रो कर लो, क्या दिक्कत है भाई। और जो निसान वाली डीलरशिप्स है उनको रेनॉल्ट में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कुछ कर लो भाई। और ये था दोस्तों आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।